हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन ने पिछले लेक्चर में अपन ने एक डिस्कस करा था, लास्ट में मैंने पॉइंट डिस्कस करा था कार्ड्स के बारे में। तो कार्ड में मैंने देखो क्या बताया था, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 52 में आपके दो पार्ट में डिवाइड कर दो, रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड। तो रेड में वापस फर्दर अपन दो डिवाइड कर सकते हैं, हार्ट और डायमंड। ठीक है, जो भी आप बोलते हो अपनी लैंग्वेज में कोई मतलब नहीं। दो होता है स्पेड और क्लब। ये चार अलग अलग डिफरेंट, एक्चुअली बॉटम में जाए तो ये चार डिफरेंट होते हैं, हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। ईच के आपके 13 कार्ड्स होते हैं। क्लियर? अब देखो, बाद में मैंने बताया था कि हर कार्ड में आपका ये कार्ड रहते हैं, एस 2 से लेके 10 तक, देन जे क्यू के। इनको फेस कार्ड बोला जाता है ना। इसको बोला जाता है जैक। ठीक है, इसको बोला जाता है जैक, है ना। इसको बोला जाता है क्वीन और इसको बोला जाता है किंग। ठीक है, ये सब इनके अलग अलग नाम है। ठीक है, जैक, क्वीन, किंग। ठीक है, इन तीनों को अपन फेस कार्ड बोलते हैं क्योंकि इन पे कुछ ना कुछ फेस बना हुआ होता है, कुछ फेस रहता है। क्लियर है ना। तो ये अपना थोड़ा सा कार्ड के बारे में था। मैं थोड़े से इसके डायग्राम बता देता हूँ आपके कार्ड में। ये देखो, मैंने कुछ डायग्राम इंपोर्ट करे। एक्चुअली मैं पहले मैंने लिए नहीं थे, अभी मेरे थोड़ा सा दिमाग में आया तो मैंने ऑनलाइन जो भी अपने सोर्सेज है वहाँ से मैंने लिए। तो देखो, ये अपने ये 13 कार्ड ऐसे होते हैं। ठीक है, देख लो आप। A1 नहीं होता है, 1 की जगह A होता है, एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये देखो फेस बना हुआ है कुछ ना कुछ। यहाँ पे देखो कुछ डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम, इसलिए इन तीनों को फेस कार्ड बोला जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो तीनों को फेस कार्ड बोलने का रीजन ये तो किसके लिए, ये आपका किसके लिए, हार्ट के लिए। ठीक है, सेम आपका डायमंड के लिए होगा, सेम आपका क्लब के लिए होगा, सेम आपका स्पेड के लिए होगा, सबके लिए ऐसे ऐसे होंगे 13। ठीक है, अब देखो अगले डायग्राम में, देखो मैंने यहाँ पे लिए, देखो ये चार अलग अलग कलर होगा। ये देखो डायमंड, सॉरी ये हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। ठीक है, ये यहाँ पे भी आ गए एक बार। चलो इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये वाला देखो, ये वापस आपके देखो, ये तीनों फेस कार्ड को बता रहा हूँ मैं, इसलिए फेस कार्ड के लिए। अब मेरे को यहाँ पे बताओ, मेरे को टोटल एस बोले तो एस टोटल कितने होंगे। एक स्पेड का होगा, एक डायमंड का, टोटल 4 होंगे। सिमिलरली 2 कितने होंगे, 4 होंगे, है ना। जैक कितने होंगे, 4 होंगे। क्वीन कितनी होंगी, 4 होगी। किंग कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, अब मेरे को बोलोगे टोटल फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड। तो डियर टोटल फेस कार्ड कितने होंगे, तो देखोगे तो 4 4 4 टोटल होंगे, तो आपके 12 फेस कार्ड होंगे टोटल। क्लियर? तो ये थोड़े से ऐसे इसका सिंपल सा आइडिया है कार्ड्स के बारे में। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है ना। क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा अपन आइडिया ले, तो जैसे मेरे को बोला कि एक वेल सफल्ड बोला जाए। वेल सफल्ड मतलब अच्छे से मैंने उसको मिक्सअप करा हुआ है, उसमें से एक रैंडम में कुछ कार्ड निकालता हूं। ठीक है, उसके एस होने की प्रोबेबिलिटी, एस होने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो टोटल कार्ड कितने हैं, 52। मतलब टोटल कंडीशन यानी टोटल आउटकम कितने, 52। ठीक है, अब बोला है कि फेस एस आना चाहिए तो 52। क्लियर? और एस कितने हैं अपनी फेवरेबल, मतलब एस आना चाहिए, तो एस हर एक का एक एक है, तो 4 होंगे, तो 4/52 यानी 1/13। ठीक है, सिमिलरली बोलता फेस कार्ड, तो फेस कार्ड में देखता टोटल आपके 52 है डियर, और फेस कार्ड हर एक के 4 है, तो कितने फेस कार्ड होते हैं, 12 होते, तो 12/52। ठीक है, सिंपल अपने को बोलते हैं नंबर कार्ड। क्लियर? ठीक है, नंबर कार्ड। तो देखो 2 से लेके 10 यानी 9 हुए, 9 9 9 सबके होंगे, तो 36/52। ठीक है, तो ऐसे तरीके से अपने को निकालना होता है। अब मेरे को बोलते हैं कि मेरे को बोले कि रेड कार्ड होना चाहिए। तो देखो डियर, रेड में डायमंड भी आता है और हार्ट भी आता है। तो डायमंड के 13 होते हैं, हार्ट के 13 होते हैं, तो टोटल आपके हो जाएंगे 26/52। क्लियर? सिर्फ मेरे को रेड कार्ड बोला। अब मेरे को बोलता है कि हार्ट
या फिर डायमंड का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी। तो डायमंड कार्ड बोलता सपोज, तो डायमंड कार्ड टोटल होते हैं 13, तो 13/52। अब देखो इसमें एक बात और बताता हूं, आपको भले ही डायमंड पूछे, स्पेड पूछे, क्लब पूछे, हार्ट पूछे, आपको नहीं पता किसके बारे में पूछना है, तो आप कोई भी उठा लो ना, आंसर हमेशा सेम आएगा। सपोज मेरे को डायमंड कार्ड के लिए बोला है ना, मैं सपोज वही मेरे को बोले कि डायमंड कार्ड का फेस कार्ड आने, मतलब डायमंड का फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, तो डायमंड के फेस तो 3 ही होते। अब मेरे को पता नहीं है कि डायमंड कौन सा है ना, वो मेरे को डायग्राम उसका याद ही नहीं कि डायमंड किस कलर किस टाइप का होता है, उससे कोई लेना देना नहीं। मैं सपोज हार्ट से भी सॉल्व करता ना, हार्ट का फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो भी 3 फेस कार्ड होते, टोटल 52, तो 3/52 होती, तो उस केस में भी 3/52 होती। तो मतलब आप कोई भी कंडीशन लेके आप सॉल्व कर दो, उसमें से कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, आराम से इजीली आपका बन जाएगा क्वेश्चन। क्लियर? ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने कार्ड के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो आज अपन इतना ही पढ़े हैं। अब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इतने क्वेश्चन आते हैं बट बहुत आसान आते। कुछ 1-2 क्वेश्चन मेरे को बताने थे, बट वो क्वेश्चन मैंने देखे प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ रखे, तो मैं वहीं से अच्छे से डिस्कस कर लूँगा आपके साथ। क्लियर? चलो कहाँ गया रे, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? देखो प्रोबेबिलिटी मैंने बोला था, एक तो 1 से ज़्यादा नहीं होती और नेगेटिव नहीं होती। मीन प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की है वो आपकी या तो 0 से बड़ी होगी या 1 से छोटी या 1 के इक्वल होगी, ऐसा कुछ अपन ने देखा था। ठीक है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी, तो अब आप निकाल दो बस। अब देखो ये नेगेटिव है, नहीं हो सकती है ना, कैन नॉट बी, कौन सी नहीं हो सकती, तो ये नहीं हो सकती, बाकी सब हो सकती। 15% का मतलब हो गया 0.15, तो वो भी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अब देखो कार्ड के बारे में बोला है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ, डायग्राम बराबर विजिबल है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स एज डायमंड और अ क्वीन। उसने बोला या तो डायमंड आना चाहिए या फिर क्वीन। तो देखो डायमंड कितने होते हैं, डायमंड के टोटल होते 13, और बोला है डियर, तो देखो या तो डायमंड आए तो भी चलेगा या फिर क्वीन आ जाए तो भी चलेगा 13, और क्वीन कितनी होती है, टोटल 4 होती है। ठीक है, अब मेरे को बताओ, ये आपकी टोटल तो कंडीशन 52 होगी, ऊपर आएगा फेवरेबल। अब फेवरेबल बहुत से बच्चे लिख के आएंगे 13 + 4 यानी 17, बट वैसा ऑप्शन नहीं है अनफॉर्चुनेटली, आपका लक सही है। बट मेरा जब कोई अच्छा पेपर वाला होता तो यहाँ पे 17/52 लिखता और बच्चा पहला ऑप्शन टिक करते निकल रहता। बट इसमें एक गड़बड़ ये हो रही, जब आपने क्वीन काउंट की तो डायमंड की, हार्ट की, स्पेड की, क्लब की, चारों की ले ली, और जब आपने डायमंड के पत्ते काउंट किए तो उसमें भी आपने 4 ले ली, उसमें भी आपने क्वीन ले ली, यहां पे भी क्वीन ले ली, वही क्वीन यहां पे ले ली, तो 2 बार ले ली। तो एक्चुअल में क्वीन इफेक्टिवली आपके पास 3 ही बची है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी आप काउंट कर चुके हो 13 में, तो 13 + 3 यानी कितना हो गया 16। अब ये कैंसिल आउट कर दो तो 4 से कटेगा 4/13, तो 4/13। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। क्लियर? एक हल्का सा भी आप मिस्टेक करोगे तो आपके चांसेस है कि क्वेश्चन गलत हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट वन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। 2 आगे बढ़ गया क्या, ये वाला था, ये वाला। अ बॉक्स कंटेन 4 कार्ड्स, है ना, 4 डिफरेंट कार्ड है। ठीक है, एक बॉक्स में आपके 4 डिफरेंट कार्ड है, 1, 3, 5 और 7। ठीक है, दूसरा बॉक्स है, उसमें आपके डिफरेंट कार्ड है 4, 2, 4, 6, 8। अब बोला दोनों में से आप रैंडम चूज कर रहे हो, मतलब दोनों में से एक एक ले रहे हो, तो देखो 4 यहाँ पे हैं और 4 ही यहाँ पे, तो टोटल कंडीशन इसमें से भी लो और इसमें से भी लो, तो टोटल कंडीशन कितनी होगी 4 × 4 हो जाएगी। कैसे देखता हूँ मैं अभी, देखो 1 के साथ क्या आ जाए, या तो 2 आ जाए, 1 4 उठा लो, 1 6 उठा लो और 1 8 उठा लो। 1 के साथ ये चारों में से कोई आ सकते, सिमिलरली 3 के साथ भी चारों में से कोई भी आ सकते, 3 2, 3 4,
है ना। वैसे ही चारों कोई भी आ सकते। सिमिलरली 5 2 के साथ भी चारों ही आ सकते, ठीक है। सिमिलरली 7 2 7 4 ये चारों भी आ सकते। तो टोटल कंडीशन कितनी हुई, 4 4 4 4 4, टोटल 16 होगी, 16 हो गई। अब मेरे को निकालना है डियर फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल में क्या बोला इसने कि प्रोडक्ट आपका, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ड्रॉन मोर देन 14 से ज्यादा आना चाहिए। तो देखो 1 के साथ कोई भी लोगे तो इनका सबका प्रोडक्ट 8 ही आएगा मैक्सिमम, 14 से ज़्यादा नहीं आएगा। यहाँ पे लोगों 3 के साथ 2 लोगे तो काम का नहीं, 6 ही आ रहा, यहाँ पे 12 आ रहा। बट 3 के साथ 5 लोगे तो एक तो 3,5 चलेगा। आगे 3 के साथ, सॉरी 3,5 नहीं, सॉरी इधर से 3 लो, इधर से 3,6 लो तो चलेगा, या फिर 3,8, मतलब 3 के साथ 2 पेयर बने। सिमिलरली अगला लेता हूँ 5 के साथ 2 काम का नहीं, 5 के साथ 4 काम का है, तो 5,4 5,6 और 5,8, ये 3 कंडीशन बनी। सिमिलरली 7 के साथ देखता हूँ तो 7 2 14 हुआ, 14 तो नहीं चाहिए, 14 से ज़्यादा चाहिए। 7 4 ले लूँ, 7 4 7 6 और 7 8, ये 3 कंडीशन होगी। तो टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए देखो, 3 3 6 6 और 2 8, तो 8/16 यानी टोटल आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, P ऑफ A, ये हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अपने को फेवरेबल कंडीशन निकाल। ये वैसा ही क्वेश्चन है डाइज वाला। डाइज में क्या होता था डियर, यहाँ पे नंबर और यहाँ पे नंबर सेम थे, बट यहाँ पे इस बार इन्होंने क्या करा, डिफरेंट कर दिया, इसलिए अपने लिए हल्का सा डिफरेंट हुआ। अगला क्वेश्चन सिंपल है, इस इवेंट के नहीं, ई बार यानी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 - PE बार। ठीक है, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 0.05। यहाँ पे ध्यान रखना, बच्चे कभी मिस्टेक नहीं करते, कैलकुलेशन का ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑक्टाहेड्रल डाइज। अपन ने देखा था हेक्सा मतलब 6 साइडेड होती, तो हेक्सा 6 साइड फेस थी। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल डाइज यानी 8 फेस है। कितने, 8 फेस, और 8 फेस पे लिखा हुआ है 1 से लेके 8 तक, हर एक पे 1 से लेके 8 पे। अब थ्रोन थ्राइस 3 टाइम्स, तो टोटल आउटकम, एक बार बेटा अपन चलाते हैं डाइस को तो 8 आएंगे, अगली बार वापस 8 आएंगे, अगली बार 8, यानी 216 टोटल आउटकम हुए। ये ध्यान रखना है, क्योंकि जितनी बार आप मूव कराओगे उतने मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट 2 थ्रोज इज इक्वल टू द थर्ड थ्रो। ठीक है, तो बोला है कि पहले 2, देखो इसमें कंडीशन क्या क्या बनेगी, 1 से 8 तक आएंगे। बोला है कि पहले 2 में जो नंबर का जो आ रहे हैं ना, उनका प्रोडक्ट तीसरे के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो देखता हूँ, देखो पहले में 1 आ जाए, ठीक है, दूसरे में 1 2, दूसरे में भी सपोज 1 आ जाए, ठीक है, और तीसरे में भी 1 आ जाए, चल जाएगा। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल है, पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, तीसरे में 2 आ जाए, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल है। पहले दोनों को इंटरचेंज कर दो तब भी चलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल आ गया। ठीक है, 2 के साथ हो गया, 3 के साथ देखो, 3 आ जाए, 1 आ जाए, आगे में 3 आ जाए, या फिर 1 आ जाए, 3 आ जाए, 3 आ जाए। क्लियर। ठीक है, ये 3 के साथ हो गया, ये 1, अच्छा ये 1 3 के साथ हो गया, 2 के साथ हो गया, 3 के साथ हो गया। ठीक है, पहले 1 1 ही देख लेते ना, चलता। इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा पहले 1 1 का खत्म करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, है ना। इसको देखो 1 1 के साथ ले लेता हूँ मैं, है ना। ठीक है, 1 ये आ गया, इसका ये तो इसका उल्टा हो गया ना, ये भी लिख लेता हूँ उधर, ये इधर लिख लेता हूँ, इसका इंटरचेंज वाला इधर ही लिख लेता हूँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 के साथ देखो 1 4 आ जाए और इधर भी 4 आ जाए, तो 1 उल्टा ले लूँ, 4 1 4 ले लूँ तो भी चलेगा। ठीक है, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 5 आ जाए, इधर 1 आ जाए, या फिर इधर 5 1 5 आ जाए। क्लियर यार, बहुत सारी कंडीशन बन जाएगी। सिमिलरली देखो 1 6 चलेगा, 1 6
6 आ जाएगा, 6 1 6 हो जाएगा, ठीक है। 7 आ जाए, 1 7 7 आ जाए, और 7 1 7 आ जाए, ठीक है। 1 8 8 आ जाए, 8 1 8 आ जाए, ठीक है। ये तो 1 की टोटल कंडीशन हुई, पहला 1 लिया तब, ठीक है। अब 2 से लेता हूँ, तो 2 1 के साथ तो आ रखा है, अब 2 2 आ जाए और अगले में 4 आ जाए, चलेगा, ठीक है। 2 3 आ जाए, अगले में 6 आ जाए, यानी 3 2 आ जाए और 6 आ जाए, ठीक है। 2 आ जाए, 4 आ जाए और उधर 8 आ जाए, 4 आ जाए, 2 आ जाए, 8 आ जाए। अब इधर 2 आ जाए फिर 5 आ गया, तो 10 तो आगे आएगा ही नहीं, तो वो कंडीशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 के साथ खत्म हुआ। अब 3 का देखो, 3 1 3 आ गया, 3 2 6 आ गया, अगला लो 3 4 4 4 का अगला लोगे तो यहाँ पे 12 आएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये 3 वाला भी गया। 5 का लोगे तो, अब 4 का लोगे तो 4 1 1 के साथ तो सब आ गए, ठीक है। तो 4 2 2 के साथ भी आ गया 4 2, तो अब 4 3 लेने का तो कोई फायदा ही नहीं, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो वो गड़बड़ हो गई, तो यही कंडीशन होगी। देखो कितनी हुई, ये हुई 3 4 4 8 और एक 9 9 और 10 10 और 6 16 16 और 4 20, तो 20 अपॉन आपका बनेगा 20 अपॉन 216। 4 से कट करो, 5 से कट करो तो नहीं, 4 से कट कर लो ना, 5 बार, और 4 से कट होगा 5 टाइम्स 4 टाइम 5 अपॉन 54, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे प्रोडक्ट मिस्टेक है, 512, यहाँ पे 512, इसका आधा करोगे तो 216, ये आएगा 128, तो 5 अपॉन 128, ये तो आ गया, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट हाँ ठीक है, लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। कंडीशंस देखनी पड़ेगी, बट हाँ यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो। तो फटाफट यहाँ जैसे 2 आई ने, तो आप ऐसे काउंट करोगे तो 8 तक, तो 8 × 2 यानी ये डायरेक्ट 16, तो ये कंडीशन हो जाएगी, है ना। सॉरी कितनी आई, अच्छा यहाँ से कितनी, 4 और 3 7 टाइम से, तो वो वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो तो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, लीप ईयर। ये वाले थोड़े से क्वेश्चन हैं जो मेरे को ये डिस्कस करने थे आपको, ठीक है। देखो इसमें आपको एक दो केस पूछा जाता है ना। इसको मैं अलग ले लेता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन होता है 52 संडे इन लीप ईयर, ठीक है, या फिर 53 संडे इन नॉन लीप ईयर बोल दो, या ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। दोनों ही बात सेम ही है, ठीक है। दोनों में से कुछ भी आप बोल दो, चलेगा। अब 53 संडे बोला है डियर इसने कि लीप ईयर में 53 संडे होने चाहिए, ठीक है सर। करते हैं इसको सॉल्व। देखो 53 संडे, अब देखो एक्चुअल में क्या होता है, जो लीप ईयर होता है ना, उसमें टोटल डेज होते हैं 366, और इसमें नॉन लीप ईयर होता है ना, उसमें आपके डेज होते हैं 365। क्लियर, ठीक है सर। अब देखो 366 डेज हुए, इसको मैं हर वीक कितने का होता है, 7 का होता है, तो 366 में 7 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा, और क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा 52। मतलब ये है कि 52 संडे, ठीक है। 52 तो संडे भी होंगे, मंडे भी होंगे, ट्यूसडे भी होंगे, वेडनेसडे भी होंगे, थर्सडे भी होंगे, फ्राइडे भी होंगे और सैटरडे भी होंगे। मतलब 52 तो सभी रहने वाले हैं, भले मंडे की बात करो, संडे की, ये नहीं लिखते, ये ज़्यादा ऐसे लिखें, ठीक है। 52 तो हमेशा रहना ही है, तो इसलिए ये क्वेश्चन हमेशा 53 पे बनेगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ, जब मैंने ये डिवाइड करा तो मेरे एक्स्ट्रा डे कितने बने 2, और यहाँ पे 365 है, यहाँ पे 7 का डिवाइड करूँ तो इसमें रिमाइंडर क्या होगा 1 आएगा,
ठीक है, तो इसमें कितना एक्स्ट्रा डे है, एक डे बचा हुआ है। अब देखो वो डे क्या क्या हो सकता है, वो जो एक डे है ना वो या तो मंडे हो सकता है, या ट्यूसडे हो सकता है, ये वेडनेसडे हो सकता है, या थर्सडे हो सकता है, या फ्राइडे हो सकता है, या सैटरडे हो सकता है, या फिर संडे हो सकता है। ये 7 डेज में से कोई वो एक दिन होगा। अब 52 तो आपके संडे तो फिक्स है, अब इसको 53 होना है, तो मतलब वो बचा हुआ दिन संडे हो जाए। बात समझ में आ रही है? वो बचा हुआ दिन संडे हो जाए तो अपना काम बन जाएगा, उसमें 53 संडे हो जाएंगे। 52 संडे तो होने ही हैं, अब बचा हुआ एक दिन और एक्स्ट्रा मेरे को बोला है कि वो भी संडे हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके देखो टोटल कंडीशन कितने हो गए, 7 हो गई, और आपके काम की कितनी है, एक कंडीशन है, तो ये 1/7 हो जाती है नॉन लीप ईयर में, है ना। और इसको थोड़ा किसी के भी लिए पूछे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हमेशा 1/7 ही रहेगी नॉन लीप ईयर के लिए। आप सिंपल सा याद रखो, 365 मतलब एक दिन एक्स्ट्रा होता है तो 1/7, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा है, अब देखो 2 दिन क्या क्या हो सकते, वो दोनों दिन मंडे ट्यूसडे हो जाए, ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाए, है ना, बचे हुए दिन, ठीक है, वेडनेसडे थर्सडे हो जाए, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे हो जाए, फ्राइडे सैटरडे हो जाए, या फिर सैटरडे संडे हो जाए, या फिर संडे मंडे हो जाए। अब देखो टोटल यहां पे इस बार आउटकम कितने, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे भी टोटल आउटकम तो इस बार भी 7 ही है, बट अपने काम के क्या है कि संडे होना चाहिए। अब देखो ये वाला केस बना तब भी संडे आ रहा है, ये वाला केस बना तब भी संडे आ रहा है, तो संडे कितनी बार पॉसिबल है, 2 बार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 2/7। समझ में आ गया? मतलब यहाँ पे बचे 2 दिन मैंने चेक करे कि क्या क्या हो सकते, दोनों देखो कॉन्जुगेटिव ही होंगे, है ना, अगले बचे हुए लास्ट 2 दिन तो कॉन्जुगेटिव होंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो मैंने देखा 7 कंडीशन है, अपने काम की कौन सी, सैटरडे संडे आने चाहिए, तो 2/7। तो ये यूनिवर्स क्वेश्चन है और इसके आंसर भी फिक्स है। इफ ओनली एक दिन का मतलब सिर्फ संडे का पूछा है ना, मंडे का पूछते हैं तो भी यही रहता है, ट्यूसडे का पूछता भी ये, थर्सडे को पूछता तो भी यही। अब ये वाला जो क्वेश्चन है अभी जो करने जा रहे हैं, इसमें मंडे ट्यूसडे नहीं पूछा, इसमें बोला या तो 53 फ्राइडे हो जाए, ठीक है। अब देखो फ्राइडे हो तो भी चलेगा, सैटरडे हो तो भी चलेगा। अब देखो बचे कितने दिन रहते हैं, 2 दिन, किसमें पूछा है, लीप ईयर में, तो 2 दिन बचते हैं, तो मंडे ट्यूसडे हो जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाएगा, वेडनेसडे थर्सडे हो जाएगा, थर्सडे फ्राइडे हो जाएगा, फ्राइडे सैटरडे हो जाएगा, और सैटरडे संडे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो टोटल आउटकम कितने, 7। अब मेरे को बताओ अपने काम के क्या क्या है, या तो उसमें फ्राइडे आना चाहिए या सैटरडे, या फ्राइडे या सैटरडे, इसमें फ्राइडे आ रहा है, इसमें फ्राइडे सैटरडे दोनों आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे फ्राइडे या सैटरडे, तो सैटरडे, तो फेवरेबल कंडीशन कितनी, 3। इसको थोड़ा डिफरेंट मोल्ड करके बनाया हुआ क्वेश्चन है, इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं, ये तो वहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हाँ बट सिर्फ सैटरडे पूछा होता तो 2/7 होता, सिर्फ फ्राइडे पूछा होता तो 2/7 होता। क्लियर? नेक्स्ट वन, सिंपल सा क्वेश्चन, ये बॉल वाला, एक बॉक्स में इतनी बॉल्स है, तो टोटल कंडीशन, टोटल बॉल कितनी है, 15 15 और 6, ठीक है, 15 और 6 कितने हो गए आपके, 21। अब बोला है कि बॉल नाइदर ब्लू और नॉर ग्रीन, ब्लू और ग्रीन नहीं होनी चाहिए, मतलब क्या होनी चाहिए, रेड, तो फेवरेबल कंडीशन 8/21। सिंपल सा क्वेश्चन, क्लियर? नेक्स्ट वन, अच्छा इसमें क्या बोला, एक बैग कंटेंट 5 रेड बॉल, 5 रेड और सम ब्लू, मतलब मैं बोल देता हूँ X ब्लू बॉल है, ठीक है। 1 बॉल टेकन आउट द रैंडम बैग, आउट ऑफ द बैग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बॉल टेकन आउट इज ब्लू इज डबल, ब्लू के निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लू के लिए क्या है, P ऑफ B इज, ब्लू इज डबल ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट वन रेड, रेड के निकलने की प्रोबेबिलिटी की डबल है, P ऑफ रेड, ठीक है। P ऑफ ब्लू, ब्लू तो X और टोटल कितनी है, X + 5,
क्लियर, इक्वल टू 2 इंटू आर, आर कितनी है डियर, आर 5 है अपॉन टोटल कंडीशन x प्लस 5, ये कट गया तो x कितना हो गया डियर 10, तो x उसके डबल हो गया। ठीक है, तो आपका क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ बॉल, ध्यान रखना आपने अभी सिर्फ ब्लू निकाला, टोटल पूछा है तो 15 होगा। ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है, जो आंसर आया लिख के आ गया, नहीं टोटल पूछा है तो ए आएगा 15। नेक्स्ट वन, वॉवेल्स होने चाहिए बेटा इसमें, इसमें तो टोटल कितने वर्ड है 9 है। वॉवेल्स, वॉवेल्स कौन कौन है, ई यू ए आई ओ सब आगे, तो 5/9 सी, सिंपल सा। वॉवेल कौन कौन से है इसमें देखो, इसमें कौन कौन से वॉवेल है उसको अपॉन कर दो बस। अच्छा 2 क्वेश्चन आ गए क्या, ये देखो ये वही क्वेश्चन है, छोड़ो दोनों ही कर लेंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी दैट द लीप ईयर, लीप ईयर में 53 संडे 2/7, सिंपल सा, डायरेक्ट अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही है। ठीक है, 30 कार्ड्स, ठीक है 30 कार्ड है, प्राइम नंबर, टोटल कार्ड 30 है, प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं 30 तक देखो, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 3 3 6 3 9 और 10, तो 1/3 आ गया बस, सिंपल सी प्रॉब्लम। कुछ क्वेश्चन डमी नहीं है, देखो बहुत सिंपल, ये 2020 के क्वेश्चन है सब। 19 का क्या है, इस वाले क्वेश्चन में ये बोला है कि 1 to 20 के बीच में है, 1 person ड्रॉ कार्ड फ्रॉम दिस बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी डिविजिबल 2 और 3, तो 2 और 3 से डिविजिबल होने चाहिए, मतलब 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कौन कौन है डियर, 6 12 18, बस ये 3 कार्ड है, तो 3/20, ऐसा ऑप्शन नहीं है, क्या गड़बड़ कर दिया अपन ने। 2 and 3 बोथ, तो 2 6 18, तो 3/20 आना चाहिए, इसमें क्या गड़बड़ हो रही है, 12 18, या तो हो सकता है इसका आंसर गड़बड़ होगा, मे भी चांसेस हैं। 20 है, टोटल आउटकम 20 है, 1 person has card from the probability divisible by 2 and 3, 2 and 3, ठीक है 2 and 3 तो आपका 6 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी 2 and 3 मतलब दोनों से डिविजिबल बोला तो 6 से डिविजिबल होना चाहिए, 6 से डिविजिबल होगा तो 1, एक तो 6 आएगा, 12 आएगा और 18 आएगा, सही है क्वेश्चन आंसर तो सही है यार, 3 ही तो नंबर होते हैं, ये क्वेश्चन आंसर गलत होगा इसका, ठीक है, कोई हो सकता है मे भी क्वेश्चन रॉन्ग हो, या फिर कोई टाइप करने में कुछ एरर लग गई हो, कुछ आपको कोई लगे तो जरूर कमेंट करना, बताना क्या गड़बड़ है। 2 डाइज आर थ्रोन, डिफरेंस ऑफ द नंबर इज अपीयरिंग इज प्राइम नंबर, ठीक है 2 डाइज को यानी 56 हुआ टोटल 36। अब बोला है कि दोनों का डिफरेंस प्राइम नंबर होना चाहिए, तो दोनों का डिफरेंस सपोज 2 लेता हूँ, डिफरेंस देखो क्या क्या हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है 6 - 1 यानी 5 ही हो सकता है मैक्सिमम डिफरेंस, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो 2 लूँगा तो 2 में क्या क्या आ सकता है देखो, 1 3 3 1 2 4 4 2 4 3 4 3 5 5 3 4 6 6 4, ये तो आपके 2 2 का डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। अब वापस अगला 3 लूँ तो 1 4 4 1 2 5 5 2 3 6 6 3, क्लियर। सपोज मैं 4 ले लूँ अपना, 4 देखूँ मैं, 4 क्या 5 देखना पड़ेगा ना, 1 6 6 1, एक ही पेयर बनेगा, 2 पेयर ये बनेंगे, तो कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 16 16 आ जाएगा। अब कैंसिल आउट कर दो, 4 से कटेगा 4 बार, 4/9 यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। थोड़ा सा फास्ट चलते है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो है तो बहुत इजी है। इसने बोला है कि बेटा 2 डाइज को रोल किया तो 56 होंगे टोटल, 36
ठीक है। अब बोला है कि 5 एटलीस्ट एक बार आना चाहिए, तो देखो एक तो ये है 5 1 5 2 5 6 तक, ये 6 तो ये पे 6 तो ये हो गए। इसके अलावा देखो ये भी बचा हुआ है 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 मत ले लेना क्योंकि 5 5 ऑलरेडी आ रखा है तो वो तो सेम ही हो जाएगा, और 5 6 नहीं सॉरी 6 5, तो कितने हो गए देखो, ये तो 6 6 और 5 11 हो गए, 11/36। ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है, कभी मतलब इजी है बट ज़्यादा। अब बोला है कि 2 फ्रेंड है, उनका बर्थ साल में एक बार सेम डे आए, तो यार देखो या तो 1 तारीख को आएगा या 2 तारीख आएगा, तो मतलब एक दिन ही तो कॉमन होगा दोनों का एक दिन ही कॉमन होगा। तो टोटल कंडीशन क्या होगी, नॉन लीप ईयर बोला है 2000 यानी लीप ईयर यानी 366 डे हो गया। और काम का मतलब दोनों का एक ही दिन डे होने की कितने चांसेस है, एक दिन ही तो ऐसा होगा जब दोनों का बर्थडे सेम होगा, है ना, तो एक कंडीशन होगी। फोर अनबायस कौन, 4 है तो टोटल कंडीशन कितनी हो जाएगी 2 की पावर 4 यानी 16 आ जाएगा नीचे। अब देखो बोला है कि 2 बार आपके टेल आने चाहिए, तो ये आ सकता है टेल टेल हेड हेड, ठीक है, टेल हेड हेड टेल, ठीक है, टेल हेड टेल, ठीक है, और क्या हो सकता है, ये आ गया टेल टेल आ गया ना, हेड टेल टेल हेड 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 टेल टेल, हाँ एक और बनेगी शायद हेड टेल हेड टेल, यही होगी शायद 6 ही होगी, टोटल 6 ही होगी शायद, कैंसिल आउट हो गया 3/8 आ जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 6 ही होगी शायद, कि और तो कुछ नहीं है ना, टेल टेल बचा हुआ हेड हेड आ गया, अंदर दोनों टेल हेड आ गया, ठीक है, ये 6 ही होगी, ठीक है। तो अब निकाल दो उससे आंसर, कुछ दम ही नहीं है। 53 थर्सडे ऑर्डिनरी ईयर 1/7, ऑर्डिनरी यानी 365 डेज यानी 1/7, एक दिन एक्स्ट्रा होता है तो 1/7, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं तो 2/7, वो याद करने का एक तरीका आप देख सकते हो। उसने बोला है बॉक्स कंटेंट सम ब्लैक बॉल और 40 वाइट, x ब्लैक और 30 वाइट बॉल, क्लियर। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग टू ब्लैक, ब्लैक के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है x/30 + x, ये ब्लैक की प्रोबेबिलिटी इज 2/5 यानी 2/5 ऑफ वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 30/x/30, x/30 तो ये कट गया, ठीक है, तो ये हो गया 5x इक्वल टू, या फिर एक कट कर दो 5 से कट गया 6 बार, तो x इक्वल टू आ गया 12। अब क्या पूछा इसमें, ब्लैक बॉल कितनी होगी 12 निकल गई, x 12 को ही माना, सॉरी ब्लैक को ही माना, सिंपल सा क्वेश्चन है, जो बोल रखा है वो करते जा रहे बस। प्रोबेबिलिटी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मोर एंड लेस, आज रेन आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1 - 0.84, बस खत्म, तो 0.16, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ 52 फेस कार्ड आना चाहिए, तो फेस कार्ड देखो 4 सब में होते, 4 सब में होते, तो टोटल होंगे 12, तो 12 अब कट कर दो, 4 से कट करोगे तो 3 बार, और ये 13, तो 3/13, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसमें क्या बोला है 6 डिफेक्टिव आइटम इन द सैंपल ऑफ 20 ड्रॉन, नॉन डिफेक्टिव आना चाहिए, 6 डिफेक्टिव है तो नॉन डिफेक्टिव कितनी होगी डियर, टोटल 20 है तो नॉन डिफेक्टिव यानी फेवरेबल कंडीशन कितनी हुई आपकी 14, तो 14 यानी 7/10, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। बस इतना ही था आज का अपना शो, यहीं पे ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो देखो आज अपना प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, 9th और 10th दोनों के बच्चे अपने यहाँ स्टडी कर सकते हो, क्लियर। तो बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, कोई ज़्यादा नहीं है, आप थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, बट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। अब इसमें क्या प्रैक्टिस का बोलो, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको जो बोले वो करते जाओ। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कार्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, लीप ईयर नॉन लीप ईयर वाला जो कॉन्सेप्ट बताया वो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो आपको थोड़े से दिमाग में नहीं होंगे तो स्किप कर जाएंगी, क्लियर।
तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, चैप्टर भी पसंद आया होगा प्रोबेबिलिटी। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।